हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी सेटर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी है अपना, उस पर मैं एक बहुत जल्दी एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो ये सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है ना। ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो पार्ट वाइज चलेगी, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2, आज ये भाग 1 है। पार्ट 1 मैंने पूरा हिंदी में ही किया है इसको, है ना। और हर एक पार्ट में अपन क्या करेंगे, टॉप के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। जैसे पार्ट 1 ये है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले सोचा था ज़्यादा क्वेश्चन कर दूँ, बट फिर वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो। छोटा छोटा वीडियो ठीक है, 20 क्वेश्चन करते जाते हैं, ईजिली हो भी जाता है, हम समझ भी जाते हैं और याद भी हो जाता है ना। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश में जिन्हें पसंद आता है, तो उनके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। उनके लिए वीडियो अलग से आ रहे हैं, वो इंग्लिश में देखें, और जो हिंदी में देखना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और इनकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी हिंदी वालों की, है ना। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। बस आपसे इतना ही कहूँगा मैं कि यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे, है ना, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि जो भी मैं पार्ट अब डालूँगा डेली बेसिस पे, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए ताकि आपका पार्ट कोई मिस ना हो, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब करो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। चलो, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निर्दिष्ट करता है कि यदि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 200 है तो छात्र शिक्षक अनुपात की आवश्यकता है। मतलब कि अगर मान लो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक लगभग 200 छात्र हैं, तो जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, है ना। तो आपके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 30, बी 40, सी 45 और डी 50। तो गाइस करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 40 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है। सॉरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो शिक्षण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षण परिवर्तनीय है, बी है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, सी ऑप्शन है इसे विज्ञान के साथ साथ कला भी पढ़ाना मतलब एक तरीके से है, और शिक्षण एक निर्देश है। तो आप सबको पता चल गया होगा कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षण निर्देश है। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है ना। क्वेश्चन में यही पूछा है सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षण के बारे में सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन डी, शिक्षण कोई एक निर्देशन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गुणवत्ता आयाम शीर्षक के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 किसको अधिक महत्वपूर्ण देता है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो गाइस क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चे और पाठ्यक्रम सुधार के लिए डिजाइन किए गए अनुभव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 निम्नलिखित में से किस परीक्षा में सुधार का सुझाव देता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कक्षा 10 की परीक्षा वैकल्पिक हो। इसमें एक सुझाव का सुधार का एक सुझाव हुआ था 2005 में, है ना। नेक्स्ट है, निम्न कक्षाओं में प्लेवे शिक्षण की पद्धति किस पर आधारित है। मतलब कि जो छोटी कक्षाएं होती है ना स्टार्टिंग की, उन कक्षाओं में एक प्लेवे शिक्षण होता है, वो किस पद्धति पर आधारित है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। कक्षा में शिक्षक को छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली, देखो आप टीचर बनने वाले हो, होपफुली आप डेफिनेटली बनोगे, हमें पता है ना। बस आप ऐसे ही पढ़ते जाओ, है ना, सारे लेक्चर देखते जाओ। तो ये डायरेक्टली जो टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब बिल्कुल एकदम टीचर पे डिपेंड होते हैं, तो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो एक टीचर की जो सोच है, थिंकिंग, उसको जानना चाह रहे हैं कि मान लो आप कल को टीचर बन गए, है ना, तो आप क्या बिहेवियर होगा आपका, क्या आप सोचोगे। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछा कि कक्षा में एक शिक्षक को छात्रों को रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी है चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन सी है कहानियाँ सुनानी चाहिए, ऑप्शन डी है कि प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए स्टूडेंट से। सोच के बताओ जल्दी से।
गाइस तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब देखो क्लास में जो अलग अलग छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे बच्चों में। एक जैसे किसी ने आंसर दे दिया तो वो खुश हो गया, फिर उसका देख के किसी दूसरे बच्चों को भी लगा कि नहीं मुझे भी आंसर देना चाहिए, तो एक क्या होता है, एक के बच्चों में रुचि बनी रहती है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, परिवार किसका एक साधन है? तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड को किस समूह या श्रेणी शिक्षण सहायता में शामिल किया जा सकता है? जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको किस समूह में किया जा सकता है? ऑडियो सहायता में, दृश्य सहायता में, श्रव्य दृश्य सहायता में, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दृश्य सहायता में ब्लैक बोर्ड को हम शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या ये सभी? तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण कौशल में तो ये सब आ जाएगा कि ब्लैक बोर्ड पर आप लिख पा रहे हो, प्रश्नों को हल कर पा रहे हो, प्रश्नों को पूछ पा रहे हो, है ना, ये सभी। क्वेश्चन 10 है गाइस, रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विधि की मदद लेनी चाहिए? मतलब एक शिक्षा में एक रचनात्मकता जो होती है ना, उसको एक बढ़ावा मिले उसके लिए किसकी मदद लेनी चाहिए? विचार मंथन की, व्याख्यान विधि की, ऑडियो विजुअल की, या फिर ये सभी? तो गाइस क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो विचार मंथन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटों की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आपको एक मतलब कि निर्दिष्ट करता है, अगर एक आप टीचर बनोगे, फैकल्टी बनोगे, है ना, तो आप पर वीक एक सप्ताह में कितने घंटे न्यूनतम पढ़ाओगे? तो गैस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 45 घंटे, 45 घंटे न्यूनतम, है ना, पर वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाएगा? ऑप्शन ए, नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखे और स्कूल में भाग लें, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करे, है ना, और उस पूरे पाठ्यक्रम को एक निर्दिष्ट समय में पूरा करे, या फिर ये सभी? तो गाइस ऑब्वियस सी बात है ना, कि एक शिक्षक जो है वो कर्तव्य निभाएगा इन सारी चीज़ों को करके कि अपने पाठ्यक्रम को टाइम पे भी पूरा करे, उनका संचालन सही से करे, है ना, जो भी पाबंदियाँ या नियम हैं उनको फॉलो करवाए, है ना, स्कूल भी टाइम डेली मतलब भाग ले, स्कूल में जाए। तो ये सारे क्या हैं, कर्तव्य हैं जो निभाने चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट है इसका डी, ये सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ गतिविधियों का सुझाव देता है जो निम्नलिखित में से एक पाठ्यक्रम ढांचे में सूचीबद्ध है, वो क्या है? तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाएं, कुछ ऐसे सेमिनार वेबिनार करवाएं जिससे, और उस जो कि ऐसे कार्यक्रम से रिलेटेड हो ताकि उनका जो एक दृष्टिकोण है ना, जो एक उनकी सोच है वो महिलाओं के प्रति, वुमेन के प्रति एक सम्मान की तरह दृष्टिकोण है ना, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 प्रमुख बात करता है, कौन सी बात करता है? ऑप्शन कौन सा सही है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ज्ञान के रूप में दिया और तय किया गया क्योंकि इसमें इसे बनाया गया शामिल है ना। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, जो एकीकृत शिक्षा होती है उसकी जो सफलता वो किस पर निर्भर करती है? तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम सामग्री की गुणवत्ता। मतलब कि जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी सफलता निर्भर करेगी उस पर, है ना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन ए, छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए, छात्रों में सामाजिक जागरूकता विकसित करने के लिए, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए, या फिर छात्रों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करने के लिए। तो आप सबको पता होगा क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा का हमेशा एक उद्देश्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एम होता है, जो गोल होता है वो क्या है कि छात्रों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, प्रैक्टिकली उनको तैयार करना, है ना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मीडिया का एक उदाहरण है जो विजुअलाइजेशन रिपोर्ट के माध्यम से शिक्षार्थियों को स्थानों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन करता है, तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, शैक्षिक टेलीविज़न, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट है गाइस 18 क्वेश्चन, किसी विषय को कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक को पहले कौन सी गतिविधि करनी चाहिए। यदि मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, जो कि होगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आप मेहनत करते जाओ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आप क्लास में जा रहे हो, है ना, पहली बार कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक पढ़ाने वाले हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए वो ये पूछा। ये भी डायरेक्टली टीचर से रिलेटेड है ना। तो तर्कसंगत की व्याख्या करें, उद्देश्यों की जानकारी दें, विषय को मौखिक रूप से बताएं या फिर चॉक बोर्ड पर विषय लिखें। तो गाइस 18 का करेक्ट आंसर है ए, तर्कसंगत की व्याख्या करें। 19 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में आपकी क्या राय है। ये जो प्रश्न है वो क्या प्रेरित करता है। तो गाइस करेक्ट आंसर है 19 का ऑप्शन बी, एक अलग सोच। तो गाइस ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है 20, है ना। वो है, एक शिक्षाविद जिसके पास एडिटिक इमेजरी थी। एडिटिक इमेजरी का मतलब होता है जिसकी एक पढ़ाई के प्रति, स्टूडेंट के प्रति एक अच्छी, मतलब एक सोच हो, जो इसके प्रति अपना एक कि आपको ऐसा लगे कि एक झुकाव होता है, एक जो चाहता कि इसमें रिवॉल्यूशन हो सारी चीज़ों, है ना, वो मतलब है। तो कौन सा था वो शिक्षाविद। तो 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना। तो गाइज़ अगर आपको ये अच्छा लगा है तो बस आप लाइक करें ज़रूर, है ना। और कुछ अगर एडवाइस बताना चाह रहे हैं, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अब बिल्कुल ही एकदम धमाकेदार सीरीज़ ये स्टार्ट हुई है और रेगुलर चलेगी है, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है गाइज़, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।